आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बागो बहार, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चों इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मीर अमन के बारे में पढ़ाकर समझा दिया। आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम मुझसे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं बच्चों बागो बहार, बच्चों यह एक दास्तान है। मैंने आपको बार बार समझाया कि दास्तान का मतलब होता है कि बहुत लंबी कहानी को हम दास्तान बोलते हैं, मतलब बहुत लंबी कहानी को हम दास्तान बोलते हैं। और इसके मुसन्निफ कौन है बच्चों? मीर अमन दहलवी। मैंने आपको बताया था बच्चों कि मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में, इसलिए अपने नाम के आगे दहलवी लगाते हैं। दहलवी का मतलब है दिल्ली के रहने वाले थे। कोई भी शायर बच्चों अपने नाम के आगे अपने शहर अपने इलाके का नाम भी लिख देता है, इससे पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। तो मीर अमन दहलवी, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे, तो दिल्ली के रहने वाले थे। बागो बहार, आइए बच्चों अब हम चैप्टर को पढ़कर समझते हैं। कह रहा है, ऐ शहजादे तेरी यह हालत बेकसी को देखकर मुझे याद आया और यह जी में ठहराया, किसी तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलूं और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। समझिए बच्चों क्या कर रहा है। बच्चों इस कहानी में एक शहजादा रहता है, उसके जो वालिद होते हैं उस दुनिया से चले जाते हैं, तो उस शहजादे का एक वजीर रहता है, उसके वालिद साहब का एक वजीर रहता है जो अभी रहता है और शहजादा का हिफाजत करता है। तो बच्चों क्या होता है कि जब उसके चचा मर जाते हैं तो ये भी बहुत छोटा रहता है, और छोटा रहने की वजह से अभी इसको मतलब सल्तनत संभालना उतना अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए इसका जो चचा था, चचा मतलब इसके वालिद के भाई, इसके जो वालिद के भाई थे वो सल्तनत संभाल रहे थे, ये क्योंकि ये भी छोटा था। और लेकिन बच्चों जब इसके चचा सल्तनत को संभाल रहे थे तो उनके मन में ये ख़यानत आ गई, उनके मन में ये बुराई आ गई कि अगर ये बच्चा, ये जो शहजादा है, जो मतलब राजा था, उसका जो बेटा शहजादा है, ये अगर बड़ा होगा तो मुझे सल्तनत से हटा देगा और खुद राज करने लगेगा। इसलिए इसके जो चचा होते हैं जो सल्तनत करते हैं, ये सोचते हैं कि शहजादे को मैं मारकर ख़त्म कर दूं। इसके मारने का षड्यंत्र, इसके मारने की रणनीति बनाने लगते हैं कि कैसे भी इसको मार दिया जाए। लेकिन जो वजीर रहते हैं, जो इस शहजादे के जो वालिद साहब रहते हैं, जो मर चुके हैं, वो उनका जो एक वजीर रहता है वो इस शहजादा को बचाता है। तो वही कह रहा है, ऐ शहजादे तेरी यह हालत बेकसी का मतलब होता है बच्चों मजबूरी, बेकसी को देखकर मुझे याद आया और यह जी में ठहराया, मतलब मेरे अंदर यह मतलब विचार आया, मेरे अंदर यह आइडिया आया, मुझे याद आया और यह जी में ठहराया। कसू तरह बच्चों, कसू नहीं, ये फारसी है, कसू मतलब किसी तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलूं। हाँ बच्चों, जब ये शहजादे के जब वालिद साहब सल्तनत कर रहे थे, मतलब राजपाट कर रहे थे, तो उस समय इस शहजादे के वालिद साहब के एक दोस्त थे जिनका नाम था मलिक सादिक, और वो भी दूसरे मतलब इलाके के राजा थे, तो उनसे इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। और इस शहजादे के जो वालिद साहब थे वो मलिक सादिक को बहुत ज़्यादा मदद किए थे, इसलिए ये मलिक सादिक इन शहजादे के वालिद साहब का एहसान मंद थे। तो जब इनके वालिद साहब मर के शहजादे के, तो वजीर बोला कि तुम्हारे जो बाप हैं, तुम्हारे जो वालिद साहब हैं, उनका एक दोस्त है मलिक सादिक, उसके पास हम चलते हैं और सारा माजरा बताते हैं कि तुम्हारा चाचा तुमको मारने का प्लान बना रहा है, तो वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा सल्तनत खुद से मिल जाएगा। आइए बच्चों अब हम चैप्टर को पढ़कर समझते हैं। अब ये चैप्टर बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा है, ऐ शहजादे तेरी यह हालत बेकसी को देखकर मुझे याद आया और यह जी में ठहराया, किसी तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलूं और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। मतलब तुम्हारा चाचा जो तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है उसके बारे में मैं उनको बताऊं। किनको? मलिक सादिक को। गालिब है का मतलब बच्चों यकीन है, गालिब है कि वह दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर एक बोझाना जो बाकी है तुम्हें दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवे। कह रहा है वजीर कि अगर मैं उनके पास तुमको ले चलूंगा तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और एक बोझाना का मतलब होता है बच्चों ख्वाहिश, मतलब अगर फरियाद, अगर तुम उनके पास सामने अगर फरियाद लेकर जाओगे तो वो जरूर है तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी के, तुम्हारे वालिद साहब के एहसानमंद हैं, तुम्हारे वालिद ने उनकी बहुत ही मदद की थी। बोझाना जो बाकी है तुम्हें दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क मतलब तेरा सल्तनत तेरे हाथ आवे और चीन माचीन की सल्तनत तू बाखातिर जमा करे और बिलफेल इस हरकत से तेरी जान बचती है। कह रहे हैं कि बच्चों थोड़ा सा फारसी उटपटांग लिखा है, इसे समझिएगा। कह रहे हैं कि बच्चों कि तेरा मुल्क तेरे हाथ आवेगा, जब हम मलिक सादिक के पास जाएंगे और सारा माजरा बताएंगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। और चीन माचीन, हाँ बच्चों एग्जाम में आता है, ये जो शहजादा था वो कहाँ का शहजादा था, किस इलाके का शहजादा था, तो इलाका का नाम था चीन माचीन। और सल्तनत का मतलब होता है बच्चों साम्राज्य, इंपायर। और चीन माचीन की सल्तनत मतलब राज तू बखातिर जमा करेगा, तेरे हाथ आ जाएगा। किसके हाथ? शहजादे के हाथ। कौन बोलता है? वजीर बोलता है। और बिलफेल का मतलब होता है बच्चों अभी का हाल, अभी। और बिलफेल इस हरकत से और यह काम करने से तेरी जान बचती है, और जब हम जाएंगे उनके पास तभी तुम्हारी जान बचेगी, नहीं तो तुम्हारा चाचा तुमको मार देगा। अगर और कुछ ना
हुआ तो इस जालिम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के, तदबीर का मतलब होता है बच्चों आइडिया, सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलिस की नज़र नहीं आती। कह रहे हैं वजीर शहजादे से कि अगर कुछ ना हुआ, अगर 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 उनके पास तुम नहीं गए, अगर गए भी, अगर वो तुम्हारी मदद नहीं की हैं तो इस जालिम के हाथ से, तुम इस जालिम के हाथ से मारे जाओगे सिवाय इस तदबीर के। और जो मैं बोल रहा हूँ कि चलो चल कर देखते हैं कि वो तुम्हारी मदद करते हैं कि नहीं, यह इस आइडिया से, मेरे द्वारा दिया गया जो यह आइडिया है, सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलिस, मुखलिस का मतलब होता है बच्चों छुटकारा, जो आइडिया मैं बता रहा हूँ वही दुरुस्त है, इसके अलावा कोई भी आइडिया मेरे पास नहीं है और ना ही इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता है। तुमको, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वही मलिक सादिक तुम्हारा मदद कर सकता है, क्योंकि वो भी एक राजा है, उसके पास पावर है। सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलिस की नज़र नहीं आती। मैंने इसकी जबानी यह सब कैफियत सुनकर कहा कि दादा जान, अब तू मेरी जान का मुख्तार है। यह सब बातें सुनकर शहजादा बोलता है, शहजादा जो वजीर है उनको क्या बोलता है, दादा, जाहिर सी बात है वो जो बूढ़े थे तो दादा ही बोलेगा, तो दादा बोलता है कि दादा जान, अब तुम ही मेरी जान का मुख्तार, मुख्तार का मतलब बच्चों हिफाजत करने वाला, अब तू ही मेरी जान का हिफाजत करने वाला है। जो मेरे हक में भला हो, जो मेरे लिए ठीक हो सो कर, वो तुम करो। मेरी तसल्ली करके आप इत्र और बुखवर, बच्चों बुखवर का मतलब होता है खुशबूदार चीज़, इत्र और खुशबूदार चीज़, जो कुछ वहाँ के ले जाने की खातिर मुनासिब जाना, खरीद करने बाजार में गया। दूसरे दिन मेरे उस काफिर चचा के पास जो बजाय अब्बू जहल के था गया और कहा, जा पना शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई है, अगर हुक्म हो तो अर्ज करूं। वह कम वक्त खुश होकर बोला, वह क्या तदबीर है, वह क्या आइडिया है जो तुम्हारे पास है। तब मुबारक बच्चों किसका नाम था, हाँ वजीर का, जो शहजादे के वाली साहब का जो वजीर था, जो इनकी हिफाजत करता था शहजादे का, उसका नाम क्या था, मुबारक। याद रखिए एग्जाम में आता है कि वजीर का नाम क्या था, तो मुबारक। तब मुबारक ने कहा कि इसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी है। बोलता है मुबारक चचा से, शहजादे के चचा से, कि अगर तुम इसको मार दोगे, शहजादे को मार दोगे, तो सब लोग कहेंगे, इस मतलब यहाँ पर इस इलाके में रहने वाले सभी लोग क्या कहेंगे कि इसने राजपाट के लिए अपने भतीजे को मार दिया, इसलिए अगर तुम इसको मारोगे तो तुम्हारी ही बदनामी होगी, हर तरह आपकी बदनामी है। मगर मैं इसे बाहर जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाऊं और गाड़ दाब कर चला आऊं, हरगिज कोई मुहरिम ना होगा। कह रहे हैं कि हरगिज अगर मैं इसे जंगल में ले जाकर मार दूंगा तो हरगिज कोई मुहरिम का मतलब होता है बच्चों यह राज रह जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुहरिम का मतलब होता है राज, हरगिज कोई मुहरिम ना होगा, कोई जानेगा नहीं कि क्या हुआ। यह बंदिश मुबारक से सुनकर, यह आइडिया मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक, उनको बहुत शाबाशी देता है मुबारक को कि बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा आइडिया बताया है। मैं यह चाहता हूं कि वह सलामत ना रहे। इसका दगदगा मतलब, इसका दगदगा का मतलब होता है इसका डर मुझे लगा रहता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मुझे सल्तनत से हटा देगा और खुद सल्तनत करने लगेगा। इसका दगदगा मेरे दिल में है, अगर मुझे इस फिक्र से तू छुड़ावेगा तो इस खिदमत के औज बहुत कुछ पावेगा। लालच देते हैं मुबारक को, वजीर को, कि अगर तुम मुझे इस दगदगा से, इस डर से तुम मुझे छुड़ा दोगे तो इस खिदमत या काम के बदले, औज का मतलब होता है बच्चों बदले, इस खिदमत के औज, इस काम के बदले बहुत कुछ तुमको दिया जाएगा। जहां तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे और मुझे यह खुशखबरी ला दे। मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिल जमी का मतलब होता है हामी भरकर, ऑर्डर लेकर मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिल जमी करके मुझे साथ लिया और वे तोहफे, कौन सा तोहफे बच्चों, तोहफे मतलब जो इत्र और बुखवर था उसको लेकर, और वे तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया। कूच का मतलब होता है बच्चों निकल जाना, शहर से कूच किया और उत्तर की सिमत चला। सिमत का मतलब होता है ओर, उत्तर की ओर चला। 1 महीने तलक पहीन चला किया। समझिए बच्चों क्या कर रहा है, 1 महीने तक। पहीन का मतलब होता है लंबे, पहीन का मतलब होता है नंगे पांव बहुत ही लंबी दूरी तय करना, वो भी बच्चों लगातार। पहीन का मतलब होता है नंगे पांव और लंबी दूरी तय करना ही पहीन कहलाता है। 1 महीने तलक पहीन चला किया। एक रोज रात को चले जाते थे। जो मुबारक बोला कि शुक्र खुदा का अब मंजिले मकसूद को पहुंचे हैं। मैंने सुनकर कहा कि दादा यह तूने क्या कहा। कहने लगा, ऐ शहजादे, जिन्नों का लश्कर क्या नहीं दिखता। चलते चलते अचानक क्या बोलता है मुबारक कि शुक्र खुदा का अब हम लोग मंजिले मकसूद का मतलब होता है बच्चों मंजिल पर हम लोग आ गए। यह सुनकर क्या बोलता है शहजादा कि तुम क्या कह रहे हो दादा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहने लगा, ऐ शहजादे, जिन्नों का लश्कर क्या नहीं दिखता। क्या तुमको अब जिन्नों का लश्कर का मतलब होता है बच्चों फौज, लश्कर का मतलब फौज, जिन्नों का फौज क्या तुमको नहीं दिखता। मैंने कहा, मुझे तेरे सिवा कुछ नजर नहीं आता। शहजादा बोलता है कि नहीं, मुझे तेरे सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुबारक ने एक सुरमादानी
निकाल कर सुलेमानी सुरमे की सलाइयाँ मेरे दोनों आंखों में फेर दी। दो नहीं जिन्नों के खलकत और लश्कर के तनबूकनात नजर आने लगे। जैसे ही सुलेमानी सुरमे की दो सलाइयाँ मेरी आंखों में फेरी गईं तो वहाँ पर दो जिन नहीं बल्कि जिन्नों के खलकत मतलब जिन्नों की फौज और लश्कर के तनबूकनात मतलब वो पूरे सजे धजे थे, मतलब ढोल नगाड़े के साथ वहाँ पर जिन ही जिन नजर आ रहे थे, लश्कर के तनबूकनात नजर आने लगे। लेकिन सब खुशरू और खुश लिबास। खुशरू का मतलब होता है बच्चों सबके चेहरे पर स्माइल थी, और खुश लिबास का मतलब होता है अच्छे लिबास वो पहने हुए थे। मुबारक को पहचान कर हर एक आसनाई, आसनाई का मतलब होता है जान पहचान, हर एक आसनाई की राह से गले मिलता और मजाक ये करता। कौन बच्चों? मुबारक। आखिर जाते जाते बादशाह सराचों के नजदीक गए। आखिर जाते जाते कहाँ पहुंचे? वो बादशाह सराचों का मतलब होता है बादशाह के जो तख्त था उसके निकट वो पहुंचे, नजदीक गए और बारगाह में दाखिल हुए। देखता हूं तो रोशनी करीने से रोशन है। करीने का मतलब होता है बच्चों जब जैसे ही मैं राजमहल में गया तो वहां पर जो रोशनी थी वो करीने, सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा चमकीली थी वहाँ की रोशनी, मतलब हर जगह रोशनी ही रोशनी थी। तो रोशनी करीने से रोशन है। और संदलियाँ बच्चों, संदलिया का मतलब होता है लकड़ी का कुर्सी, लकड़ी का तख्त, और संदलियाँ तरह बा तरह की दरवियाँ, दरिया समझते हैं जो ज़मीन पर फ्लोर पर बिछाया जाता है, दरवियाँ बिछी हैं। और आलिम, फाजिल, दरवेश और अमीर, वजीर, मीर बख्शी, दीवान। दीवान समझते हैं बच्चों? दीवान का मतलब होता है फाइनेंस ऑफिसर। अगर आज के दौर में बात करें तो फाइनेंस ऑफिसर जो मतलब पैसे जो पैसा कौड़ी होता है, राजा का जो पैसा कौड़ी होता है, आज के बोले तो गवर्नमेंट का पैसा कौड़ी का जो हिसाब रखता है उसे हम बच्चों दीवान बोलते हैं। दीवान उन पर बैठे हैं, किन पर? संदलियों पर, लकड़ी के तख्त पर। और यसावल गुरज बरदार। गुरज बरदार का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा इंसान जो किसी भी मतलब हथियार को अपने कंधे पर रखकर चलाता है। और यसावल गुरज बरदार अहदी मतलब जो कम पढ़े लिखे हों, मतलब जैसे मैं द्वारपाल कह लीजिए, पहरेदार कह लीजिए। चेले हाथ बांधे खड़े हैं और दरमियान में एक तख्त मुरस्सी का बिछा है। समझिए बच्चों, कह रहे हैं कि जैसे वो गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यसावल, गुरजदार, अहदी, चेले सब वहाँ पर हाथ बांधे खड़े हैं और दरमियान में और उनके बीच में एक तख्त। तख्त का मतलब होता है बच्चों, तख्त मतलब बैठने का जगह, सिंहासन। तख्त मुरस्सी का मतलब होता है बहुत ही शानदार तख्त जिनके ऊपर हीरे जेवरात जड़े हुए हों। तख्त मुरस्सी का बिछा है। इस पर मलिक सादिक ताज और चारकूब मोतियों की पहने हुए मुसंद पर तकिए लगाए बड़े शानो शौकत से बैठा है। वो क्या देखते हैं कि मलिक सादिक ताज पर चारकूब का मतलब होता है बच्चों वो टोपी पहना हुआ था जिसमें 4 मोतियां लगी हुई थी। ऐसा टोपी पहना था जिसमें 4 मोती जड़ी हुई थी। मोतियों के पहने हुए मुसंद का मतलब होता है बच्चों सिंहासन पर तकिए लगाए बड़ी शानो शौकत से बैठा है। मैंने नजदीक जाकर सलाम किया, मेहरबानी से बैठने का हुक्म किया। मेहरबानी का मतलब होता है बच्चों मैंने उनसे आज्ञा लिया, मतलब सर झुकाकर बहुत ही इज्जत के साथ मैंने, मेहरबानी का मतलब होता है बहुत ही इज्जत के साथ उनसे बोला कि क्या मैं बैठ जाऊं, बैठने का हुक्म किया। फिर खाने का चर्चा हुआ। बाद फरागत, बाद में फ्री होने के दस्तरखान बढ़ाया गया। मतलब जैसे बाद फरागत का मतलब जैसे मैं गया तो वहाँ पर हाथ मुँह धोकर, बाद फरागत का मतलब होता है हाथ मुँह धोकर दस्तरखान बढ़ाया गया। तब मुबारक की तरफ मतवज्जा होकर, मतवज्जा का मतलब होता है उधर मुँह कर, मुबारक की तरफ मतवज्जा होकर अहवाल बच्चों हाल का जमा होता है अहवाल, मतलब हाल क्या हाल चाल है, मतलब हाल का जमा अहवाल। मतवज्जा होकर अहवाल मेरा पूछा। कौन पूछा? मलिक सादिक। मुबारक ने कहा कि अब इनके बाप की जगह पर चचा इनका बादशाहत करता है और इनका दुश्मन जानी हुआ है। मतलब दुश्मन जानी का मतलब होता है जान का दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जो मतलब जान लेना चाहता हो, और इनका दुश्मन जानी हुआ है। कौन? चचा। इसलिए मैं इन्हें वहां से ले भाग कर आपकी खिदमत में लाया हूं कि यतीम है, मतलब इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, यतीम है और सल्तनत इनका हक है, लेकिन बगैर मरब्बी किसी से कुछ नहीं। कसू नहीं बच्चों फारसी है, किसी से कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि यह बेचारा यतीम है और इनके चाचा जो हैं जानी दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए मैं वहां से लेकर भाग आया हूं। और सल्तनत जिस सल्तनत पर इनके चाचा राज कर रहे हैं, सल्तनत संभाल रहे हैं, उन पर इनका हक है, लेकिन बगैर मुरब्बी के। मुरब्बी का मतलब होता है बिना आपके मदद से किसी से कुछ नहीं होगी। आप ही के पास पावर है, आप ही वो सल्तनत इनको दिलवा सकते हैं। बगैर मुरब्बी के किसी से कुछ नहीं हो सकता। हुजूर की दस्तगिरी का मतलब होता है बच्चों मतलब मदद का हाथ। दस्त का मतलब होता है बच्चों हाथ, और गिरी का मतलब होता है मदद। मदद का हाथ, हुजूर की मदद का हाथ। किन के? मलिक सादिक को कह रहे हैं ये। हुजूर की दस्तगिरी के बाइस इस मजलूम की परवरिश होती
होती है। कह रहे हैं कि अगर आपका मदद का हाथ इनके सर के ऊपर आ जाए तो इस मजलूम बच्चों जिस पर जुल्म हुआ हो उसे हम मजलूम कहते हैं, जिसका कत्ल हुआ हो उसे हम मकतूल बोलते हैं। याद रखिए एग्जाम में आता है, जिस पर जुल्म हुआ हो उसे हम मजलूम कहते हैं और जो जुल्म करता है उसे हम जालिम कहते हैं। तो ये कह रहे हैं हुजूर की दस्तगिरी, आपका अगर मदद का हाथ इनके ऊपर आ जाए, मजलूम की परवरिश होती है तो इस मजलूम का बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगा। इनके बाप की खिदमत का हक याद करके, इनके बाप का मतलब इनके वालिद साहब आपके साथ बहुत नेकी किए थे, बहुत आपकी मदद किए थे, तो इसलिए उनके बाप की नेकी अब याद कीजिए। कौन बोलता है? मुबारक बोलता है। किन से? मलिक सादिक से। इनके बाप की खिदमत का हक याद करके इनकी मदद फरमाए, इनकी मदद कीजिए और वह 40वां बंदर इनायत कीजिए। 40वां बंदर का मतलब बच्चों यहाँ पर ये समझिए कि मतलब इनकी मदद कीजिए जो 40 पूरे हों, और यह जैसे ही आप इनकी मदद कर देंगे और यह अपने हक को पहुंचकर तुम्हारे जान और माल को दुआ दे, और जैसे ही इनको संतुलन मिल जाएगा यह आपके लिए दुआ देंगे। सिवाय साहब की पनाह के कोई इनका ठिकाना नजर नहीं आता। और कहते हैं मुबारक मलिक सादिक से कि सिवाय साहब के आपके अलावा कोई पनाह, कोई सहारा इनके पास नहीं है कि इनकी कोई मदद कर सके, कोई इनका ठिकाना नजर नहीं आता। क्योंकि आप भी एक शहंशाह हैं, शहंशाह के पास बच्चों पावर होता है, कोई मामूली इंसान इनकी मदद क्या कर सकता है? क्योंकि एक सल्तनत जो चचा इनका बैठा था वो सल्तनत तो बैठा था, उसको हिलाना उसको हराना मामूली काम नहीं था। तो वही कह रहे हैं कि सिवाय साहब की पनाह की कोई इनका ठिकाना नजर नहीं आता। यह तमाम कैफियत, यह तमाम बातें सुनकर मलिक सादिक ने तामील करके कहा। तामील करके मतलब होता है बच्चों सोच विचार कर। सादिक ने सोच विचार कर कहा कि वाकई हुकूके खिदमत और दोस्ती बादशाह मगफूर के हमारे ऊपर बहुत थे, और यह बेचारा तबाह होकर अपनी सल्तनत मौरूसी छोड़कर जान बचाने के वास्ते यहाँ तलक आया है और हमारे दामने दौलत में पनाह लिए। समझिए बच्चों क्या करें? कह रहे हैं कि यह सब बातें सुनकर कौन सुनता है? मलिक सादिक उस पर सोचते हैं, विचार और कहते हैं कि वाकई सच बात है कि हुकूके खिदमत, इनके बाप ने मेरी जो मदद की थी इसलिए यह हक है कि मैं इनकी मदद करूं। और दोस्ती बादशाह मगफूर के, हाँ बच्चों अब समझिए, जो बादशाह थे, जो शहजादे थे, उनके वालिद साहब का नाम क्या था जो इस दुनिया से चले गए थे? मगफूर। तो वही कह रहे हैं दोस्ती बादशाह मगफूर के, मतलब बादशाह मगफूर जो थे इनके वालिद साहब, उनकी दोस्ती के हमारे ऊपर बहुत थे और उनका एहसान हमारे ऊपर बहुत है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और यह बेचारा तबाह होकर अपनी सल्तनत मौरूसी का मतलब होता है अपने दादा परदादा का जो सल्तनत है, अपनी सल्तनत मौरूसी छोड़कर जान बचाने के वास्ते यहाँ तलक का मतलब होता है बच्चों यहाँ तक आया है, और हमारे दामने दौलत में और हमारे दर पर पनाह ली है, मतलब हमारे दर पर यह ठहरा है। तामकदूर का मतलब होता है बच्चों जहाँ तक मुझसे संभव हो सकेगा, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। तामकदूर का मतलब जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, किसी तरह हमसे कमी ना होगी, मैं इनकी मदद करने में कोई कमी ना करूंगा और दरगुजर ना करूंगा। दरगुजर का मतलब होता है बच्चों दर से भगाऊंगा नहीं, इनको भगाऊंगा नहीं और इनको मायूस होकर लौटाऊंगा नहीं। लेकिन एक काम हमारा है, लेकिन यहीं पर बच्चों एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये आ जाता है कि ये इनको एक काम सौंप देते हैं। अब सुनिए, लेकिन एक काम हमारा है, अगर वह इससे हो सका और खयानत ना की, वो कहते हैं कि मेरा एक काम है, अगर वो इसने कर दिया, और खयानत का मतलब होता है बच्चों धोखा, अगर गद्दारी ना की और बाखूबी अंजाम दिया और बहुत ही अच्छे के साथ उस काम को किया और इस इम्तहान में पूरा उतरा, तो मैं कौल करार करता हूं कि ज़्यादा बादशाह से सुलूक करूंगा और जो यह चाहेगा सो दूंगा। कह रहे हैं कि एक काम है जो इसको करना पड़ेगा, और उस काम में अगर ये गद्दारी ना करेगा और बहुत ही अच्छे से उस काम को अंजाम देगा और इस इम्तहान में वो पास हो जाएगा ये लड़का शहजादा, तो मैं कौल करार करता हूँ। कौल करार करता हूँ का मतलब होता है बच्चों मैं यह प्रण लेता हूँ, मैं यह वादा करता हूँ। कौल करार का मतलब मैं यह वादा करता हूं कि ज्यादा बादशाह से सुलूक करूंगा, तुम जो जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जो यह चाहेगा सो दूंगा, और जो आप मांगोगे मैं उसको आपको दूंगा। मैंने हाथ बांधकर इल्तमास किया। इल्तमास का मतलब होता है बच्चों सर झुकाकर बहुत ही विनम्रता से, हम्बली। मैंने हाथ बांधकर इल्तमास किया कि इस फरवी से ता बा मकदूर जो खिदमत सरकार की हो सकेगी बा सरो चश्म बजा लावेगा। समझिए बच्चों क्या कह रहे हैं मुबारक यहाँ पर कह रहे हैं शहजादे के तरफ से कि मैंने हाथ बांधकर इल्तमास किया कि इस फरवी से, फरवी का मतलब इस नादान से, ता मकदूर का अभी मैंने को समझाया। ता मकदूर का मतलब यहाँ पर देखिए, ता मकदूर का मतलब होता है बच्चों कि जहां तक हो सकेगा यह आपके द्वारा किया गया काम जो खिदमत सरकार की हो सकेगी, आपका जो काम है वो उस काम को करेगा।
सरोचस्म और बहुत ही समझदारी के साथ, सरोचस्म, चश्म का मतलब होता है बच्चों आँख है, आँख खोल कर बहुत ही समझदारी की, ऐसा नहीं है कि आप कोई काम दिए ए और ये काम कर देगा बी, नहीं, जो आप काम देंगे वही काम को करेगा और पूरी होशो हवास में करेगा, आँख खोल कर करेगा, सरोचस्म बजा लावेगा और उसको बाखूबी व दियानतदारी और होशियारी से करेगा। बाखूबी मतलब बहुत ही खूबी के साथ, दियानत का मतलब होता है बहुत समझदारी के साथ, और होशियारी का मतलब होता है बहुत ही चालाकी के साथ उस काम को वो करेगा जो काम आपको आप इसको देने वाले हैं। कौन बोलता है बच्चों? मुबारक। किसके तरफ से? सजादे की तरफ से बोलते हैं। और अपनी सआदत दोनों जहां की समझेगा। सआदत का मतलब होता है बच्चों कि उस काम में ये थोड़ा सा भी मतलब बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी से उस काम को करेगा और अपनी ईमानदारी को दोनों जहां, इस दुनिया का भी ईमानदारी समझेगा और उस मतलब आखिरत की भी ईमानदारी समझेगा और नेकी से उस काम को करेगा। फरमाया कि तू अभी लड़का है, इसलिए इस वास्ते बार बार ताकीद करता हूँ। वो बोलते हैं मलिक सादी इससे मुबारक से कि ये लड़का है इसलिए बार बार ताकीद करता हूँ। ताकीद का मतलब होता है बार बार इसको मैं वार्निंग देता हूं। मुब्दा का मतलब होता है बेईमानी, खयानत, गद्दारी करे और आफत में पड़े। अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए काम में गद्दारी करोगे तो तुम आफत में पड़ जाओगे। मैंने कहा खुदा बादशाह के इकबाल से आसान करेगा। मुबारक बोलते हैं कि खुदा आप जो काम दिए हैं और इसको सल्तनत चाहिए तो खुदा इस काम को आसान करेगा, खुदा इनके लिए राहें देगा और मैं हत्युल मकदूर कोशिश करूंगा और इमानत हुजूर तक लेके आऊंगा। हत्युल मकदूर का मतलब ही बच्चों वही है कि जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा और इमानत, और जो आपने काम दिया, जो आप काम देंगे उस काम को हुजूर आपके कदमों में लाकर पेश कर दूंगा। यह सुनकर मलिक सादिक ने मुझको करीब बुलाया और एक कागज दस्तगी से निकालकर मेरे ती दिखलाया और कहा, यह जिस शख्स की सबे है उसे जहां से जाने तलाश करके मेरी खातिर पैदा करके ला। कह रहे हैं जी कि यह सब बातें हो गई तो यह मलिक सादिक ने मुझको करीब बुलाया, किनको? शहजादे को, और कागज दस्तगी का मतलब होता है बच्चों हाथ से कागज निकाल कर मेरे पास दिखलाया और यह कहा, जिस शख्स की सबिये है, सबिये का मतलब होता है बच्चों की लड़की, जिस शख्स की यह लड़की है उसे जहां मनता, आप लोग कहते हैं बच्चों आम बोलचाल की भाषा में कि जहां से मन करे तहां से मुझे ढूंढ कर लाओ, तो उसे जहां से जाने तलाश करके मेरी खातिर पैदा करके ला। कह रहे हैं कि जहां से मन करे तहां से इसे तलाश करके लाओ, हो सके तो मेरे खातिर पैदा करके ला, लेकिन इसको कहीं से पैदा करके लाने का मतलब मुहावरा है बच्चों। इसका मतलब है कि जहां मन तहां से इसको खोजकर कैसे भी मेरे सामने लेकर आओ, और जिस घड़ी तू इस का नाम वो निशान पावे और सामने जावे मेरी तरफ से बहुत इश्तियाक जाहिर कीजिए। वो कह रहे हैं मलिक सादिक इस शहजादे से कि जब कभी, जिस घड़ी, जिस समय तुमको इसका नामो निशान मिल जाएगा और तुम उसके सामने जाओगे तो मेरी तरफ से बहुत इश्तियाक का मतलब होता है तुम मेरी बहुत बड़ाई करना, इश्तियाक जाहिर कीजिए। अगर यह खिदमत तुझसे सरंजाम हुई तो जितनी तवक्के तुझे मंजूर है उससे ज़्यादा गौर पर्दाख्त की जाएगी, वह इल्लाना जैसा करेगा वैसा पावेगा। कह रहे हैं कि सरअंजाम हुई, अगर तुम इस काम को सरअंजाम कर दिए, ला कर मेरे सामने दे दिए, तो जितनी तवक्के तुम जितनी उम्मीद करते हो उससे भी ज़्यादा तुमको दी जाएगी, उससे ज़्यादा गौर पर्दाख्त की जाएगी, मतलब उससे भी ज़्यादा तुमको दिया जाएगा, तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा तुम्हारी मदद की जाएगी। वह इल्लाना, अगर ऐसा ना हुआ तो जैसा करेगा, अगर तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, अगर बेईमानी करोगे, गद्दारी करोगे तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। मैंने इस कागज को जो देखा एक तस्वीर नजर पड़ी कि गस्त सा आने लगा। गस्त समझते में, तो गस्त का मतलब होता है चक्कर सा आने लगा। जैसे ही शहजादे ने कागज को जो देखा, एक तस्वीर, उस पर एक तस्वीर बनी हुई थी और उस तस्वीर को जैसे ही देखा उसको चक्कर आने लगा। बाजोर मारे डर के अपने तीर संभाला और कहा, बहुत खूब, मैं रुखसत होता हूँ। और जैसे ही देखा तो चक्कर आने लगा और मारे डर था कि अगर मैं चक्कर खा गया तो ये बादशाह सोचेगा कि ये कमज़ोर है, तो अपने आप को संभाला और कहा कि बहुत खूब, अच्छा है, अब मैं रुखसत होता हूँ। रुखसत का मतलब होता है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर खुदा को मेरा भला करना है तो बामुअज्जब हुक्म हुजूर के मुझसे अमल में आवेगा। यह कहकर मुबारक को हमराह लेकर जंगल की राह ली। कह रहा है शहजादा कि तो अगर खुदा को मेरा भला करना है, अगर खुदा चाहता है कि मैं इसका भला करूं तो बामुअज्जब मतलब बहुत ही अच्छे से हुक्म हुजूर के, जो हुक्म हुजूर ने हमको दिया है उस पर मैं अमल करूंगा। यह कहकर मुबारक को हमराह लेकर जंगल की राह ली। गाँव गाँव, बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क फिरने लगा और हर एक से इसका नामो निशान तहकीक करने लगा।
किसी ने, कसू नहीं बच्चों फारसी है, किसी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ या किसी से मजकूर सुना है। बच्चों मजकूर समझते हैं, जिक्र, मजकूर का मतलब होता है जिक्र करना, मजकूर मतलब जिक्र करना, किसी के बारे में बताना। तो मजकूर या जिक्र दोनों बच्चों मुतरादिफ हैं। तो किसी से उनके बारे में सुना है, वो जो दिखाता है तस्वीर को, तो ये कोई बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और कोई बोलता है कि हाँ मैंने जिक्र सुना है, किसी से बातें करते सुना है, वो बस यही। किसी ने कहा कि मैं जानता हूँ, किसी से मजकूर सुना है, 7 बरस तक इसी आलम में हैरानी व परेशानी सहता हुआ एक नगर में वारिद हुआ। वारिद का मतलब हुआ कि एक नगर में गया, इमारत आली और आबाद, लेकिन वहाँ का हर एक मुतनफ़िस, मुतनफ़िस का मतलब होता है बच्चों इंसान, वहाँ का हर एक इंसान इसमें अजीम पढ़ता था। इसमें अजीम का खुदा का नाम है बच्चों, खुदा के हज़ारों नाम है, उसमें एक नाम है इसमें अजीम। मुतनफ़िस इसमें अजीम पढ़ता था और खुदा की इबादत बंदगी करता था। जिस शहर में ये शहजादा गया, उस शहर के जो लोग थे वो खुदा की बहुत ही ज़्यादा बंदगी करते थे, खुदा का बहुत ही ज़्यादा इबादत करते थे, अल्लाह वाले थे। एक अंधा हिंदुस्तानी फ़कीर भीख मांगता नजर आया, लेकिन किसी ने एक कौड़ी या एक निवाला ना दिया। उस भिखारी को किसी ने एक कौड़ी, पहले बच्चों जो करेंसी नहीं चला करते थे, कौड़ी चला करते थे, और एक निवाला, एक खाने का टुकड़ा भी उसको नहीं दिया। मुझे ताजुब आया और इसके ऊपर रहम खाया। जेब में से एक असरफी निकाल कर इसके हाथ दी, वह लेकर बोला कि ऐ दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफिर है, इस शहर का बासिंदा नहीं। मैंने कहा फिल वाक़े का मतलब होता है बच्चों अभी 7 बरस से मैं तबाह हुआ हूँ, जिस काम को निकला हूँ उसका सुराग नहीं मिलता। आज इस बुल्ले मतलब इस शहर में आ पहुँचा हूँ। वह बूढ़ा दुआएं देकर चला, मैं इसके पीछे लग लिया। बाहर शहर के एक मकान आलीशान नजर आया, वह उसके अंदर गया। मैं भी चला, देखा तो जा बजा का मतलब होता है बच्चों इधर उधर जहां तहां, जा बजा इमारत गिर पड़ी है और बेमरम्मत हो रही है। मैंने दिल में कहा कि यह महल लायक बादशाह के हैं। बादशाह के लायक नहीं बच्चों लिखा है, लायक बादशाह उल्टा करके लिखा है। तो मतलब बादशाह जब देखा कि चारों तरफ इमारत गिरी पड़ी है, तो मन में सोचता है सजादा कि यह जो मतलब महल है यह बादशाहों के हैं, बादशाह के लायक है। जिस वक्त तैयारी इसकी होगी क्या ही मकान दिलचस्प बना होगा, और अब तो वीरानी से क्या सूरत बन रही है। ये अपने मन में कह रहा है कि चारों तरफ जो मकान है, वो जो इमारत है वो टूट फूट गया है, जब बना होगा तो क्या दिलचस्प बना होगा। अब तो यह वीरानी का मतलब होता है खंडहर, बर्बादी, खंडहर हो जाना, बेकार हो जाना, इसकी क्या सूरत बननी, कितना खराब ये लग रहा है। पर मालूम नहीं कि उजाड़ क्यों पड़ा है। पर इनको पता नहीं था, मन में कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि आखिर उजाड़ क्यों पड़ा, ये बर्बाद क्यों पड़ा है। और यह नाबीना का मतलब होता है बच्चों अंधा। बिनाई कहते हैं ना बच्चों कि बुढ़ापे में आंखों की बिनाई छीन ली जाएगी, मतलब आंखों की रोशनी छीन ली जाएगी, तुम अंधे हो जाओगे। तो नाबीना मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो अंधा है। और यह नाबीना इस महल में क्यों बसता है, वह अंधा था फकीर। वह कवर का मतलब बच्चों होता है क्या, अंधा ही। वह कवर लाठी टेकता हुआ चला जाता था कि एक आवाज आई, जैसे कोई कहता है कि ऐ बाप, खैर तो है, खैर मतलब अच्छा सब ठीक ठाक तो है, आज सवेरे क्यों फिर आते हो। पीर का मतलब होता है बच्चों पीर मर्द का मतलब होता है बूढ़ा। पीर आप लोग समझते हैं ना, पीर बुजुर्ग, पीर मतलब बच्चों बूढ़ा। तो पीर का जो मुतरादिफ है बुजुर्ग होता है, पीर का मतलब होता है बूढ़ा इंसान को हम पीर बोलते हैं। पीर मर्द उस बूढ़े ने सुनकर जवाब दिया कि बेटी, खुदा ने एक जवान मुसाफिर को मेरे हाल का जमा अहवाल पर मेहरबान किया। इसने एक महर मुझको दी। बहुत दिनों से पेट भरकर अच्छा खाना ना खाया। सोगोश्त, मसाले, घी, तेल, आटा, लवन का मतलब नीमक, लवन मोल लाया हूँ मतलब खरीद लाया हूँ, और तेरी खातिर कपड़ा जो जरूरी था खरीद किया। अब इसको कते कर और सी कर पहन और खाना पका। तू खा पी के इस सखी के हक में दुआएं दे। बूढ़ा अंधा फकीर बोलता है अपनी बेटी से कि तू खा पी के इस सखी जो यह जो खुदा का बंदा है इसके हक में दुआ दे। अगरचे मतलब इसके दिल का मालूम नहीं। ये कहते हैं कि मुझे इसका दिल का मतलब तो पता नहीं, ये क्यों फिर रहा है, क्यों भटक रहा है, तो इसके लिए तुम दुआ दो। पर खुदा दाना बीना है। वो कहते हैं कि खुदा सब कुछ देखता है, वो सब के अंदर जानता है कि कौन क्या सोच रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम इसके लिए दुआ करो, हम बेकसों की दुआएं कबूल कर लेगा। और तुम दुआ करोगे तो जो ये खोज रहा है उसको यह मिल जाएगा। किसको, शहजादे को। मैंने यह अहवाल
इसकी फाका कसी का मतलब होता है बच्चों इसका दुख का जो सुना बेअख्तियार जी में आया कि 20 अशरफिया और इसको दूं, लेकिन आवाज़ की तरफ ध्यान जो गया तो एक औरत दिखी कि ठीक वह तस्वीर इसी मासूक की थी। मासूक का मतलब होता है बच्चों जिससे इश्क किया जाए उसे हम मासूक बोलते हैं। आपने सुना है मासूका, तो जिससे इश्क किया जाए उसे हम मासूक बोलते हैं। वह तस्वीर इसी मासूक की थी जो तस्वीर दिया था मलिक सादिक ने, उस तस्वीर से वो मिलती थी। तस्वीर को निकाल कर मुकाबिल किया, मतलब मिलाया। सरे मुंह, सिर से लेके उसका जो मुंह था, उसका सर और मुंह था, तफावत ना देखा, उसका सर और मुंह मैंने अच्छी तरीके से नहीं देखा। कौन शहजादा? एक नारा दिल से निकला और बेहोश हुआ। नारा का मतलब होता है बच्चों उसने जोर से चिल्लाकर बोला कि ओ यही है, और वो बेहोश हो गया। मुबारक मेरे मुझे बगल में लेकर बैठा और पंखा करने लगा। मुझ में जरा सा होश आया, उसी की तरफ ताक रहा था। किसकी तरफ? उस लड़की की तरफ। जो मुबारक ने पूछा कि तुमको क्या हो गया है? किससे पूछता है? शहजादा से। अभी मुंह से जवाब नहीं निकला। वह नाज़नी बोली, वह नाज़नी मतलब वो लड़की बोली कि ए जवान, खुदा से डर और बेगाने सतर पर निगाह मत करो। दूसरे की चीज़ों पर, दूसरे की अमानत पर तुम निगाह मत करो। हया और शर्म सबको जरूरी है, खुद पर शर्म करो। इस लियाकत का मतलब होता है इतनी सादगी से, इतने अच्छे से, इस लियाकत से गुफ्तगू की कि मैं इस सूरत और सीरत पर महबूर हो गया। कह रहा है शहजादा कि इतने अच्छे से वो बोली कि मैं इसकी लियाकत से गुफ्तगू की कि मैं उसकी सूरत तो बहुत अच्छा था, और सीरत बोलने का तरीका से भी मैं महबूर हो गया, मैं उस पर फिदा हो गया। मुबारक मेरी खातिरदारी बहुत सी करने लगा। मतलब मुबारक मुझे समझाने लगा कि यह इमानत किसकी है? मलिक सादिक की है, तुम इस पर गलत निगाह मत डालो। खातिरदारी बहुत सी करने लगा, मुझे समझाने लगा। कौन? मुबारक। लेकिन दिल की हालत की इसको क्या खबर थी? लेकिन ये कह रहा था कि दिल की हालत की इसको खबर नहीं थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा था। लाचार होकर मैं पुकारा कि ए खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास मुझे बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। इस अंधे ने नज़दीक बुलाया और आवाज़ पहचान कर गले लगाया, और जहाँ वह गुलबदन का मतलब होता है सुंदर लड़की बैठी थी, उस मकान में ले गया। वह एक कोने में छिप गई। इस बूढ़े ने मुझसे पूछा कि अपना माजरा कह। अपना बूढ़े जब वो बोलता है कि मुझे बुला लो अपने घर में, बूढ़ा उसको पहचान लेता है कि यही है जो मुझे अशरफिया दिया था। तो बूढ़ा बुला लेता है और उसको अपने गले से लगाता है और कहता है कि अब तुम अपना माजरा सुनाओ। माजरा का मतलब होता है अपना हाल चाल सुनाओ कि तुम आखिर क्यों भटक रहे हो 7 बरस से, कि क्यों घर बार छोड़कर अकेला पड़ा फिरता है, और तुझे किसकी तलाश है? मैंने मलिक सादिक का नाम ना लिया और वहाँ का कुछ जिक्र मजकूर ना किया, वहाँ के जिक्र के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। इस तौर से कहा कि यह बेकस शहजादा चीन माचिन का है, चुनांचा मेरे वली नेमत हुनूज बादशाह हैं। नेमत हुनूज का मतलब होता है बहुत बड़े, और अभी भी वो बादशाह हैं। एक सौदागर से लाखों रुपए देकर यह तस्वीर मोल ली थी, यह तस्वीर खरीदी थी जो तस्वीर मैं लेकर चल रहा हूँ। इसके देखने से सब होश आराम जाता रहा और फकीर का भेष कर तमाम दुनिया छान मारी। अब यहाँ मेरा मतलब मिला है, सो तुम्हारा अख्तियार। झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरे वालिद साहब ने एक तस्वीर एक इंसान से खरीदी थी और जैसे ही मैंने इस तस्वीर को देखा तो इस तस्वीर को खोजने के लिए मैं पूरी दुनिया घूमने लगा और फकीर का भेष मैंने धारण कर लिया। यह सुनकर अंधे ने एक आह मारी। यह सुनकर अंधा बहुत ही अफसोस करता है और बोलता है, ए अजीज, ए प्यारे, मेरी लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। हम जो जहाँ फूल है वहाँ कांटे जरूर हैं। एक बात हमेशा याद रखें, गुलाब का फूल कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब कांटा चुभता है तो पता चल जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी हैं, जहाँ सुंदरता है वहाँ कुछ ना कुछ कमी जरूर है। ए अजीज, मेरी लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। किसी बसर की मजाल नहीं, किसी बसर का मतलब होता है बच्चों किसी इंसान की मजाल नहीं कि इससे निकाह करे और फल पावे। मैंने कहा उम्मीदवार हूँ कि मुफस्सिल बयान करो। वो कहता है शहजादा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो कुछ है मुझे बताओ, मुफस्सिल बयान करो, मुझे जो माजरा है मुझे बताओ। तब इस मर्द अजमी ने, तब इस बूढ़े आदमी ने अपना माजरा, अपना हाल इस तौर से जाहिर किया कि सुनकर बादशाह जादे सुन ए बादशाह जादे, उसको बोलता है कि सुन ए बादशाह जादे, मैं रईस और अकाबिर इस कमबख्त शहर का हूँ। मेरे बुजुर्ग नामोर और आली खानदान थे। वो अपना हालचाल बताने लगता है कि सुन मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। मैं बहुत रईस हूँ, मैं बहुत रईस था और अकाबिर था, मैं यहाँ का सेठ था, इस कमबख्त शहर का ही रहने वाला हूँ। मेरे बुजुर्ग नामोर आली, नामोर मतलब उनका बहुत ही नाम था, और आली थे, वो बहुत बड़े थे, खानदान थे। हक ताला खुदा ने यह बेटी मुझे इनायत की जब बालिग हुई, मतलब जवान हुई, बालिग का मतलब बच्चों जवान, जब बालिग हुई तो इसकी खूबसूरती और नजाकत और सलीके का सुर